बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मौजू है और इसकी अहमियत को उजागर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो मेरे देखने वाले हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो सेक्टर जिसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ ये पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है और ये पाकिस्तान का पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर को मैं क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है, उसकी वजह ये है कि इसके लॉसेस, इसकी सिचुएशन इतनी ग्रिम हो चुकी है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि या पाकिस्तान रहेगा या पावर सेक्टर इस मौजूदा सूरत हाल में रहेगा। ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलाए जा सकते। अभी जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9th रिव्यू है वो स्टॉल्ड है और उसकी बुनियादी 3-4 वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह ये है वो पावर सेक्टर है। और पावर सेक्टर जो एनर्जी सेक्टर ओवरऑल है उसमें जो पावर सेक्टर है उसके लॉसेस आसमान को छूना शुरू हो गए हैं। और कल मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान जो कुछ बताया गया वो हौलनाक है और इस हद तक सूरत हाल ख़राब है कि जिसका अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल है। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि इस साल में अगर स्टेटस को की अप्रोच हुकूमत अडॉप्ट करती है, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रांजिशन का टाइम है, हुकूमत बिल्कुल अपने आखिरी मराइल की जाने बढ़ रही है और आइंदा चंद महीनों में इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा उन्हें। मैक्सिमम आप अंदाज़ा अगर कर लें तो 6 महीने 7 महीने मैक्सिमम जो है उनके पास टाइम है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक ऐसी सतह पे पावर सेक्टर पहुंच चुका है जहां पे उसके सब्सिडी और लॉसेस कोई 1.8 ट्रिलियन के लगभग, 1.7 ट्रिलियन से ऊपर और 1.8 ट्रिलियन को टच जो है वो करेंगे इस साल के दौरान। उसमें 1,000 अरब रुपए की सब्सिडी होगी और तकरीबन 7 से 750 अरब रुपए के जो सर्कुलर डेट है, जो लॉसेस हैं, वो उसके अंदर शामिल होंगे। तो ये मिलाकर जो पावर सेक्टर की टोटल रिक्वायरमेंट है वो कोई 1.8 ट्रिलियन के 1800 अरब रुपया, ये पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज़्यादा होगा। पिछले साल 1600 अरब रुपया, इस साल 1700-1800 अरब रुपया। ये पाकिस्तान इसको नहीं कर सकता और बड़ी ही सूरत हाल बहुत ख़राब है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो बिलिंग है, बिलिंग 93% का टारगेट है कि 93% जो अगर 100 रुपया बिल है तो डिस्कोज की जिम्मेदारी है कि वो कोई 93 रुपये उसमें कलेक्ट करें। आप यकीन करेंगे कि पहले क्वार्टर में ये 93 से कम होके 80% पे आ गई है और उसके बाद पहले क्वार्टर के बाद 83% पे है, यानी इस टाइम 83% पे खड़ी है। और पाकिस्तान को तकरीबन इससे कोई तकरीबन 55 अरब रुपए से ज़्यादा का लॉस सिर्फ इस कलेक्शन में कमी की वजह से हो चुका है। पहले क्वार्टर के जो ओवरऑल लॉसेस हैं वो कोई तकरीबन 400 अरब रुपए के लगभग हैं। इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि सब्सिडी की अमाउंट हुकूमत ने रिलीज नहीं की। 1.7 ट्रिलियन से ऊपर के ओवरऑल प्रोजेक्टेड लॉसेस, अगर ये सारे के सारे होते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाएगा। ये कब तक हम जो है, और मैं आपको बताऊं ये चोरी है, ये चोरी नहीं, ये डकैती है। अब हुकूमत जो है इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने 4 ऑप्शंस जो हैं वो बनाए हैं। वो 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है और देखना है। फैसला तो वैसे हुकूमत ने करना है
मेरे देखने वालों ने ये फैसला करना है कि अब देखिए सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो प्रपोज कर रही है वो कर रही है एक सरचार्ज, एक नया सरचार्ज लगाया जाए, जिसके ऊपर उन्होंने 4 ऑप्शंस जो हैं वो हुकूमत के सामने रखी हैं। पहली ऑप्शन ये है कि 31 रुपये 6 पैसे 60 पैसे 31 रुपये 60 पैसे पर यूनिट प्राइसेस में इजाफा किया जाए। दूसरी प्रपोजल में उसको कहते हैं स्टैगर करें, और स्टैगर करके बाकी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें, तो 12 रुपये 59 पैसे का इजाफा दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन ये है कि 2 रुपये 60 पैसे के लगभग टैरिफ में इजाफा किया जाए, लेकिन उसके लिए जो एडिशनल सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 650 रुपये की है। और जो चौथी ऑप्शन है वो ये है कि स्टेटस को बरकरार रखा जाए, तो एडिशनल जो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है वो कोई तकरीबन 700 अरब रुपए से ऊपर की है। और कुछ एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि ये 700 भी नहीं है, ये 800 अरब रुपए है रियलिस्टिकली अगर चीज़ों को देखें तो। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कुछ 15.53% के लगभग इन्वेस्टेड थे, वो बढ़ के 17-18% पे हैं एवरेज। अच्छा, ये नहीं बताया गया कि फ्लड की वजह से ये लॉसेस बढ़े हैं या बिलिंग की कलेक्शन जो है वो कम हुई है। इस पर मज़ीद जो है वो हम काम करेंगे और देखेंगे इन डेप्थ जाके कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जो पहले क्वार्टर है उसमें 400 रुपए की वो लॉसेस हैं। अब देख लें कि अगर हमने IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना है तो बिजली की 12.5 रुपए से लेके 31 रुपए तक 31.5 रुपए तक प्राइसेस में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। क्योंकि अगर 2 से 2.5 रुपए वाली तजवीज़ पे जाएं तो एडिशनल सब्सिडी के कोई तकरीबन 650 रुपए रिक्वायर्ड है, और IMF इस तरह की सब्सिडी को कतन कबूल नहीं करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि हम प्राइसेस में इजाफा की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख के साथ, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ये जो 4 प्रपोजल ये ऑन टेबल है, अगर इससे कोई इनकार करे फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसको कैसे काउंटर कर सकता हूं। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं ये, और ये कंफर्म बात है। हुकूमतों का काम होता है चीज़ों को छुपाना, ठीक भी है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं होता, फैसला अभी तक कोई नहीं हुआ कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी जो है उसको परस्यू करेंगे। लेकिन ये पावर सेक्टर ये अनसस्टेनेबल लेवल को टच कर चुका है। ये सेक्टर को अगर हमने ठीक नहीं किया और अब इकदाम नहीं किए तो मुझे लगता ये है कि हमें स्टोन एजेस पे वापस जाना पड़ेगा। अगर इस टाइम जो ग्रिम सिचुएशन है फाइनेंशियल, ये पूरे का पूरा सेक्टर कोलैप्स कर सकता है। एक और चीज़ भी इसके अंदर जो है वो शामिल है कि पहले क्वार्टर के दौरान 45 बिलियन यूनिट्स जो है वो थे कि कंज्यूम होंगे, उसमें कमी आई है। कुछ 40 बिलियन यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। इसकी मुझे जो लॉजिक समझ आती है वो ये है कि चूँकि ज़्यादा कंज्यूमर्स डोमेस्टिक हैं तो प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, तो लोगों ने बिजली के इस्तेमाल को कम करना शुरू कर, मेरा ख्याल है ये, या बहुत से लोग सोलर पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, ये जो प्रपोजल्स हैं सरचार्ज की, ये 5 कैटेगरीज के ऊपर है। इसमें कमर्शियल है, बल्क है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, जनरल सर्विसेज हैं और अदर्स उसके अंदर शामिल है। 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की उन्होंने बात की है, एक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और एक एग्रीकल्चर के कंज्यूमर्स। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं, जब उनकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में इजाफा होगा, मसलन इंडस्ट्री की प्राइसेस में या सर्विसेज सेक्टर की प्राइसेस में इजाफा होगा, तो वो पास ऑन करेंगे और इन्फ्लेशनरी ये प्रेशर तो डेफिनेटली आएगा। गैस सेक्टर के बारे में भी प्रपोजल्स हैं, वो मैं आपसे
आइंदा आने वाले वीलॉग्स में जो है वो डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपके सामने ये बात ज़रूर रख सकता हूँ कि जो पावर सेक्टर के नुकसानात हैं वो अब इस दर्जे पे पहुँच गए हैं कि जहाँ पे एक फ़ैसला करना पड़ेगा, और ये फ़ैसला ये करना पड़ेगा कि क्या हमें बिजली एक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल रेट्स पे चाहिए, या चोरी और डकैती के नतीजे में ये पूरे का पूरा सेक्टर कोलैप्स हो जाए और बिजली बंद हो जाए इस मुल्क के अंदर। इन दोनों में से कोई एक फैसला करने का वक्त आन पहुंचा है। ये नहीं हो सकता कि चोरी और डकैती भी जारी रहे और इस तरह से बिजली भी हमें मिलती रहे। ये दोनों बातें नहीं चल सकेंगी। अब या तो इस चोरी और डकैती को ठीक करना पड़ेगा या बिजली से महरूम होना पड़ेगा। सो द चॉइस इज ओवर्स। हमारे पास अब ज़्यादा मैन्यूवरिंग करने की, फजिंग करने की, चीज़ों को इधर उधर करने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, और बहुत ग्रिम, ख़तरनाक और एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि जहाँ पे बोल्ड डिसीजंस के अलावा शायद हमारे पास कोई ऑप्शंस और नहीं है। या तो ये है कि हम स्टोन एजेस पे चले जाए, डार्क एजेस पे चले जाए, बिजली बंद कर दें, या सेक्टर को ठीक कर लें। ठीक करने के अलावा हमारे पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। और लोगों के पास मुझे लग रहा है कि शायद सोलर पे जाने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी ना रहे, या ऑल्टरनेट जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उन पे जाने के अलावा ऑप्शंस ना रहे। क्योंकि लोगों ने तो किसी न किसी तरह से ज़िंदा रहना है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ये ऑब्सलीट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, और इस पे रिवाइवल इसकी यही है कि हम चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें, एक रोड मैप बनाएं और उस रोड मैप पे पूरी तनदेही के साथ और ईमानदारी के साथ अमल करें, वरना ये पावर सेक्टर पाकिस्तान को डुबो देगा। इस तरह से इसको चलाना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीलॉग पे अपने कमेंट्स कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो वो ज़रूर कीजिएगा, और मैं अब इस सेक्टर के बारे में आपसे तसलसल के साथ जो है वो गुफ्तगू करता रहूँगा। और ये मैं आपको बता दूँ, जब तक इस सेक्टर की चीज़ें तय नहीं होंगी IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये मेरे पास कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं है कि दोस्तों ने भी शायद अपनी इमदाद को IMF से लिंक कर दी है। सो सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल तमाशे जो हैं वो जारी हैं। पंजाब में मैंने आपको स्कीमों का एक वर्ड यूज किया था, वो वही आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही की हाँ में ना और ना में हाँ वाला प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि ऊँट किस तरफ वहाँ पे बैठता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है वो डू और डाई वाली हो चुकी है, उसमें मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। और मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये सूरत हाल ट्रिगर होती है मज़ीद, तो शायद इलेक्शन भी फिर मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि शायद किसी के बस में फिर ये सूरत हाल ना रहे। एक बड़े ही यानी अफसोसनाक सूरत हाल को पोर्ट्रे करने के बाद महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि ये मुल्क, ये जो मैंने सारी सूरत हाल बयान की है, इसमें कुछ ऐसे डिसीजंस हों जो कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हो। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीलॉग को पसंद कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, और जिस चीज़ पे आपने क्रिटिसिज्म करना हो यू आर मोस्ट वेलकम। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।